और शुरुआत करेंगे आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 18 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलाया जाएगा। शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं और ऐसे में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही देखना होगा कि कौन से वो मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है। हालांकि हंगामे के पूरे आसार हैं और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही आज शुरू होगी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो 18 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और ऐसे में केवल 2 ही दिन का यह शीतकालीन सत्र रहने वाला है और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा जरूर हो सकती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से समय अवधि को बेहद ही कम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ आज 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, जिसके बाद कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हंगामे के आसार हैं। 2 दिन के शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिसपे हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है, जवाबदेही मांगी जा सकती है सरकार की कई मुद्दों को लेकर और आज देखना होगा कि सदन में किस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जाता है और किस तरीके से चर्चा की जाती है। आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, कौन से वो ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आज हंगामे के आसार? देखिए, आपको बता दें, विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जो सदन की कार्यवाही है वो बहुत ही अल्प दिनों के लिए बुलाई जा रही है। यानी 1-2 दिनों की कार्यवाही होती है जिसमें विपक्ष अपनी बात को नहीं रख पाता है, विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा पाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पिछले सत्र के दौरान जो विपक्ष के विधायक थे वो लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। कई बार उनके हंगामे के चलते जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी। आज विपक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही कम से कम 10 दिनों की हो ताकि जो विपक्ष के विधायक हैं वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें, अपनी बात को सदन के पटल पर रख सकें और जो प्रश्नकाल इस सदन की कार्यवाही में नहीं रखा गया है वो प्रश्नकाल रखा जाए ताकि 280 के तहत जो विधायक चाहें अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना वो उठा सकें। हालांकि आपको बता दें कि इस सदन में भी प्रश्नकाल रखा गया है और इस सत्र में प्रश्नकाल के साथ साथ नियम 280 के तहत जो विधायक अपने सवालों की लिस्टिंग करा चुके हैं वो सदन के अंदर अपने सवाल भी उठाएंगे और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री आतिशी हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखेंगी। और अगर हम विधेयक की बात करें तो जो दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 है उसको भी सदन के पटल पर आज आतिशी रख सकती हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है और विपक्ष का कहना है कि हम सरकार से ये मांग करेंगे कि वो विपक्ष को बोलने का मौका दे और जो विपक्ष सवाल उठाता है उस पर सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से आए, क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है और यही वजह है कि सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलता है। हालांकि सरकार ने भी विपक्ष से अपील की है कि सदन की जो कार्यवाही है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है और हमें उम्मीद है कि इस बार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल होगा और उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार देगी, लेकिन कम से कम विपक्ष सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलने दे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ कार्यवाही के पहले बलराम, क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से विधायक दल की कोई बैठक बुलाई गई है? देखिए, आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक आज सुबह 10 बजे सदन के विधानसभा के अंदर होगी और जो
मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष हैं दिलीप पांडे, वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दे किस तरह से उठाए जाएंगे। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी, जो बीजेपी के विधायक हैं और काफ़ी पुराने विधायक हैं, कई सालों से लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक बुलाई है। 10:30 बजे के आसपास उनके केबिन में ये बैठक होगी और उनके दफ्तर में बैठक होकर के रणनीति तय होगी कि सरकार को किस तरह से घेरना है। तो यानी चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से विधायकों की बैठक हो रही है और बैठक में उनकी स्ट्रेटजी तय होगी कि आखिरकार वो किस तरीके से सरकार को घेरेंगे और सरकार की स्ट्रेटजी होगी कि वो विपक्ष के हर सवालों का जवाब कैसे देगी। ठीक है, धन्यवाद आपका बलराम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।